करंट अफेयर्स। हाल ही में योवेरी मुसेवेनी किस देश के लगातार 7वें राष्ट्रपति बने हैं? ए. चैड, बी. लेबनन, सी. युगांडा, डी. कंबोडिया। करेक्ट आंसर सी. युगांडा। योवेरी मुसेवेनी अफ्रीका महाद्वीप के देश युगांडा के लगातार 7वें कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति बने हैं। वे 1986 से सत्ता में हैं और पिछले 40 वर्षों से युगांडा के राष्ट्रपति हैं। भारत सरकार द्वारा 11 मई 2026 को जारी केंद्रीय मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में भारत ने सौर ऊर्जा क्षेत्र में कौन सा ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया और इससे देश की कुल स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता कितनी हो गई? ए. 11, बी. 22, सी. 33, डी. 44। करेक्ट आंसर डी. 44। हाल ही में 11 मई 2026 को जारी केंद्रीय मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने वर्ष 2025 में रिकॉर्ड 44 गीगावाट (GW) सौर ऊर्जा क्षमता जोड़ी है। इस अभूतपूर्व वृद्धि के साथ देश की कुल स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता 150 गीगावाट तक पहुंच गई है। यह वृद्धि मुख्य रूप से पीएम सूर्यघर और पीएलआई योजनाओं के कारण संभव हुई। भारत का लक्ष्य 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता तक पहुंचना है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 100 दिवसीय नशा मुक्त अभियान शुरू किया है? ए. हिमाचल प्रदेश, बी. जम्मू और कश्मीर, सी. उत्तराखंड, डी. उत्तर प्रदेश। करेक्ट आंसर बी. जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर ऊट प्रशासन ने 100 दिवसीय नशा मुक्त अभियान शुरू किया है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 11 अप्रैल 2026 को जम्मू के एमए स्टेडियम से इस गहन अभियान और पदयात्रा को हरी झंडी दिखाई। इस अभियान का उद्देश्य केंद्र शासित प्रदेश से नशीली दवाओं के दुरुपयोग ड्रग अब्यूज को पूरी तरह से खत्म करना है। इसमें जागरूकता कार्यक्रमों के साथ साथ नशा तस्करों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई एनडीपीएस के तहत और संपत्तियों को अटैच करना शामिल है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने अन्नपूर्णा भंडार योजना शुरू की है? ए. पश्चिम बंगाल, बी. तमिलनाडु, सी. पुदुचेरी, डी. असम। करेक्ट आंसर ए. पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल सरकार ने अन्नपूर्णा भंडार योजना शुरू की है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को प्रति माह 3,000 रुपये सीधे उनके बैंक खातों में प्रदान किए जाएंगे। ये योजना अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस सरकार द्वारा शुरू की गई लक्ष्मी भंडार योजना का स्थान लेगी। इसका उद्देश्य निम्न एवं मध्यम आय वर्ग की महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। नई राज्य सरकार ने 1 जून से इस योजना के कार्यान्वयन का प्रस्ताव रखा है। हाल ही में आयोजित फ्रेंच ग्रॉन प्री का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? ए. जॉर्ज मार्टिन, बी. मार्को बेजेची, सी. ए. ओगुरा, डी. लुइस हैमिल्टन। करेक्ट आंसर ए. जॉर्ज मार्टिन। ले मेंस में आयोजित 2026 फ्रेंच मोटोजीपी ग्रॉन प्री एप्रिलिया रेसिंग के जॉर्ज मार्टिन ने जीत ली है। मार्को बेजेची दूसरे और ए. ओगुरा तीसरे स्थान पर रहे। निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर में भारत का पहला लो एमिशन जोन बनाया जाएगा? ए. मुंबई, बी. पुणे, सी. नई दिल्ली, डी. इंदौर। द आंसर बी. पुणे। पुणे नगर निगम, जो केंद्रीय व्यापारिक जिले का एक अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्र है, में भारत का पहला निम्न उत्सर्जन क्षेत्र LIZ स्थापित करने जा रहा है। ये पहल पुणे नगर निगम द्वारा ITDP इंडिया के सहयोग से विकसित की जा रही है और महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2021 से जुड़ी है। कम उत्सर्जन क्षेत्र शहरी क्षेत्रों का एक निर्धारित इलाका होता है जहां उच्च उत्सर्जन वाले वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित होता है। कई देशों में पुराने डीजल और पेट्रोल वाहनों को विनियमित करने के लिए ऐसे क्षेत्रों का उपयोग किया जाता है और ये आमतौर पर उत्सर्जन मानकों, प्रवेश शुल्क या पूर्ण प्रतिबंध पर आधारित होते हैं।
हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा पोषण युक्त खेती और स्वस्थ भोजन को बढ़ावा देने के लिए किस राष्ट्रीय पहल की शुरुआत की गई है? ए. राष्ट्रीय हरित कृषि मिशन, बी. पोषण कृषि अभियान, सी. स्वस्थ भारत कृषि योजना, डी. सेहत मिशन। द आंसर डी. सेहत मिशन। केंद्र सरकार ने पोषण युक्त खेती और स्वस्थ भोजन को बढ़ावा देने के लिए मई 2026 में सेहत साइंस एक्सीलेंस फॉर हेल्थ थ्रू एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन मिशन की शुरुआत की है। ये पहल आईसीआर और आईसीएमआर की साझेदारी में खेती से स्वास्थ्य, फार्म टू हेल्थ तक के दृष्टिकोण पर काम करती है, जिसका उद्देश्य बायोफोर्टिफाइड फसलों, बाजरा और पौष्टिक फसलों को बढ़ावा देना है। हाल ही में किस टीम ने ला लीगा 2025-2026 का खिताब जीत लिया है? ए. रियल मैड्रिड, बी. एटलेटिको मैड्रिड, सी. बार्सिलोना, डी. सेविला एफसी। द आंसर सी. बार्सिलोना। एफसी बार्सिलोना ने ला लीगा 2025-26 का खिताब जीत लिया है। बार्सिलोना ने एल क्लासिको में रियल मैड्रिड को 2-0 से हराकर खिताब अपने नाम किया। मैच में मार्कस रैशफोर्ड और फेरन टोरेस ने गोल किए। ये बार्सिलोना का 29वां ला लीगा खिताब है। हाल ही में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? ए. अमरेंदु प्रकाश, बी. कृष्ण कुमार सिंह, सी. टी. एन. नटराजन, डी. डॉक्टर अशोक कुमार पांडा। द आंसर डी. डॉक्टर अशोक कुमार पांडा। डॉक्टर अशोक कुमार पांडा ने आधिकारिक तौर पर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसआईएल) के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लिया है। उन्हें कंपनी में 3 दशकों से अधिक का अनुभव है और उनकी पदोन्नति एक महत्वपूर्ण नेतृत्व परिवर्तन का प्रतीक है। वे अपनी मजबूत वित्तीय और परिचालन विशेषज्ञता के लिए जाने जाते हैं और भारत के बढ़ते इस्पात क्षेत्र को रूपांतरित करने में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। निम्नलिखित में से किसे ओमान में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? ए. प्रशांत पीसे, बी. संजीव रंजन, सी. तरनजीत सिंह संधू, डी. गोदावर्थी वेंकट श्रीनिवास। द आंसर ए. प्रशांत पीसे। भारत ने वरिष्ठ राजनयिक प्रशांत पीसे को ओमान सल्तनत में राजदूत नियुक्त किया है। प्रशांत भारतीय विदेश सेवा (आईएफएस) अधिकारी हैं और वर्तमान में विदेश मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के पद पर कार्यरत हैं। वो 1995 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी हैं और वो गोदावर्थी वेंकट श्रीनिवास का स्थान लेंगे। गोदावर्थी वेंकट श्रीनिवास 1993 बैच के एक वरिष्ठ राजनयिक हैं जो मस्कट में भारत के राजदूत के रूप में कार्यरत हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।